नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले डेटा ट्रांसफर ग्रुप के बारे में। ये डेटा ट्रांसफर ग्रुप क्या होता है? ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका ये इंस्ट्रक्शन सेट होता है, निर्देशों का समूह होता है डेटा ट्रांसफर ग्रुप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हमारी आती हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कॉपी डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। तो एक सोर्स से लेकर एक डेस्टिनेशन तक, मतलब एक स्रोत से लेकर हमारा एक गंतव्य तक हमारा डेटा को क्या करते हैं, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं, कॉपी करते हैं डेटा को। क्लियर है बात? सोर्स से डेस्टिनेशन पर विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ सोर्स। तो जो हमारा सोर्स है उसके जो कंटेंट्स है, उसका जो डेटा है उसको मॉडिफाई किए बिना, उसमें बदलाव किए बिना। ठीक है, द टर्म डेटा ट्रांसफर हैज बीन यूज्ड फॉर कॉपिंग डेटा। तो यहाँ पर जो टर्म यूज हो रही है डेटा ट्रांसफर, इसका क्या मतलब है? ये हमारी डेटा को कॉपी करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, द डेटा ट्रांसफर कैन बी पॉसिबल बिटवीन रजिस्टर्स। तो जो हमारा डेटा ट्रांसफर है वो पॉसिबल है, संभव है, रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। बिटवीन मेमोरीज, मेमोरीज के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर, तो मेमोरी और रजिस्टर के बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एंड बिटवीन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड एक्यूमुलेटर, और जो हमारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और एक्यूमुलेटर होता है उसके बीच में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर सारी चीजें बता दें किन किन के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है बात? द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर आर शोन इन द टेबल 3.6। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हमारे डेटा ट्रांसफर के टाइप दिखा रखे हैं टेबल 3.6 में। क्लियर है बात? इनको देखते हैं अब। तो ये आपको यहाँ पर दिख रही है टेबल 3.6 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर के प्रकार। ठीक है, मतलब डेटा कॉपी करने के प्रकार। टाइप्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, बिटवीन रजिस्टर, दो रजिस्टर के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके बारे में एग्जांपल देखते हैं। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी इनटू द रजिस्टर ए। तो रजिस्टर बी में जो कंटेंट है, जो डेटा है, उसको कॉपी करना रजिस्टर ए में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टाइप की, लोड अ स्पेसिफिक डेटा बाइट टू अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन। एक स्पेसिफिक डेटा बाइट को लोड करना एक रजिस्टर के अंदर या फिर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो लोड द रजिस्टर बी विद द स्पेसिफिक डेटा बाइट एफएफएच। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल डेटा है, डेटा बाइट है, इसको हमें क्या करना है, लोड करना है रजिस्टर बी के अंदर। ये एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर। एक मेमोरी लोकेशन और एक रजिस्टर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, मूव डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन 9000H। तो ये हमारी मेमोरी लोकेशन है, यहां से डेटा क्या करना, मूव करना टू द रजिस्टर बी, रजिस्टर बी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बिटवीन एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द एक्यूमुलेटर। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना। मूव, एग्जांपल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। मूव डेटा फ्रॉम एन इनपुट पोर्ट टू द एक्यूमुलेटर। तो डेटा को मूव करना है एक इनपुट पोर्ट से एक्यूमुलेटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन रजिस्टर पेयर। तो रजिस्टर के पेयर का मतलब क्या है? रजिस्टर के जोड़े, मतलब एक रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर दो रजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रजिस्टर पेयर का मतलब ये दो रजिस्टर्स एक साथ है तो। ठीक है, तो बिटवीन रजिस्टर पेयर में क्या होता है, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर पेयर्स। तो जो हमारे दो रजिस्टर पेयर हैं, दो रजिस्टर के जोड़े, उनके बीच में कंटेंट जो डेटा है उनको एक्सचेंज करना, उसकी अदला बदली करना। तो ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है डेटा ट्रांसफर का। तो ये हमारे टाइप्स हमने देख लिए हैं, उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं डेटा ट्रांसफर ग्रुप की, उनके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर डेटा ट्रांसफर ग्रुप के लिए। एमओवी, एमओवी का क्या मतलब होता है? मूव करना। एमवीआई का क्या मतलब होता है? मूव करना लेकिन इमीडिएट, तुरंत। ठीक है, एलडीए क्या मतलब होता है? लोड एक्यूमुलेटर, ए का मतलब एक्यूमुलेटर, डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, एसटी का क्या मतलब होता है? स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली इन मेमोरी। एल एच एल डी, इसका क्या मतलब है? लोड एच एंड एल रजिस्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। तो जो हमारे एच एंड एल रजिस्टर है, ये क्या बन गया? हमारा पेयर बन गया, दो रजिस्टर हो गए ना, तो इनको लोड करना सीधा मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी से जो भी डेटा है इसमें डायरेक्ट लोड करना, इसका ये मतलब है इस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस एच एल डी। एस एच एल डी का क्या मतलब? स्टोर करना एच एंड एल रजिस्टर को, जो डेटा है उसमें कंटेंट है उसको डायरेक्टली मेमोरी में। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एन एक्स इन द नेम ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस मींस दैट अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद इन अ रजिस्टर पेयर। तो जहां पर भी अगर आपको एक्स दिख जाए हमारा इंस्ट्रक्शन के अंदर, उसका क्या मतलब है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में उसका मतलब है कि डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है जो हमारा, वो क्या हो रहा है? परफॉर्म हो रहा है एक रजिस्टर पेयर के साथ, मतलब रजिस्टर के जोड़े के साथ हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कार्य चल रहा है रजिस्टर के पेयर के साथ। क्लियर बात? तो यहाँ पर देखिए एलएक्सआई, एक्स का क्या मतलब है? रजिस्टर पेयर है यहाँ पर। लोड रजिस्टर पेयर विद 16 बिट इमीडिएट डेटा। तो लोड करना है रजिस्टर के पेयर को, रजिस्टर के जोड़े को
एक 16 इमीडिएट डेटा के साथ, ठीक है, 16 बिट इमीडिएट डेटा के साथ। LDAX की बात करें, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी हुज एड्रेस इज इन अ रजिस्टर पेयर। तो एक्यूमुलेटर को लोड करना है मेमोरी के अंदर, एक्स यहाँ पर दे रखा है, एक्स का क्या मतलब है, जो कि हमारा क्या है, रजिस्टर पेयर के अंदर है जो एड्रेस हमारा, हुज एड्रेस इज इन रजिस्टर पेयर। STAX का क्या मतलब है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है, तो ये का मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेटर होता है, एस का मतलब स्टोर होता है, ST का मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करना है एक्यूमुलेटर को, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर का हमारा जो डेटा है, हुज एड्रेस इज इन रजिस्टर पेयर, जिसका एड्रेस कहां पर है हमारा, रजिस्टर पेयर में। क्लियर बात। XCHG का क्या मतलब है, एक्सचेंज करना है H एंड L विद D एंड E। तो H एंड L जो पेयर है हमारा रजिस्टर का, उसको D एंड E पेयर के साथ हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है, अदला बदली करनी है उसका जो भी कंटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें XTHL, XTHL का क्या मतलब है, एक्सचेंज टॉप ऑफ स्टैक विद H एंड L। तो H एंड L जो हमारा रजिस्टर पेयर है उसके साथ हमारा क्या करना है, टॉप ऑफ स्टैक को एक्सचेंज करना, अदला बदली करनी है। क्लियर बात। तो ये हमारी क्या इंस्ट्रक्शंस है डेटा ट्रांसफर ग्रुप की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन सेट है हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। क्लियर है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।